अपना घर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड कैरियर। तो WBJEE यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने जनपथ यूजी 2020 के काउंसलिंग के बारे में एक न्यू नोटिस पब्लिश किया है। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, रैंकिंग क्या क्या होगा और उसके डेट्स क्या क्या है, तो वो एक नोटिस पब्लिश हुआ है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसका डेट्स दिया गया है 16 to 21 अक्टूबर। सेकेंड है अपलोडिंग ऑफ करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स। उसका डेट दिया गया है 16 अक्टूबर to 22 अक्टूबर। थर्ड है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय कैंडिडेट्स। इसका भी डेट सेम ही है 16 अक्टूबर to 22 अक्टूबर। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रैंक। उसका डेट दिया गया है 2 नवंबर 2020। नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। उसका डेट दिया गया है 5 नवंबर 2020। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ PWD स्टेटस एट IPGMER। इसका डेट दिया गया है 6 नवंबर। नेक्स्ट है सीट एक्सेप्टेंस विथ फ्रीज एंड अपग्रेडेशन एंड पेमेंट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन फीस बाय द कैंडिडेट। इसका डेट दिया गया है 5 नवंबर to 9 नवंबर। नेक्स्ट है सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। इसका डेट दिया गया है 12 नवंबर। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ PWD स्टेटस एट IPGMER। इसका डेट दिया गया है 13 नवंबर 2020। नेक्स्ट है सीट एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन फीस बाय द कैंडिडेट। इसका डेट दिया गया है 12 to 17 नवंबर। और लास्ट जो है वो है फिजिकल रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट्स। इसका डेट दिया गया है विद इन 19 नवंबर 2020। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आपके फर्दर यूजेस के लिए। ये टोटल नोटिस जो है कब क्या क्या है इसका डेट्स दिया गया है, तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ये कहा गया है कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो कैंडिडेट है उसको एक SMS मिलेगा। नेक्स्ट कहा गया है अगर एक या एक से ज़्यादा अगर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो कैंडिडेट को एक SMS जाएगा। उस SMS में आप देख सकते हैं कि किस रीजन की वजह से, किस रीज़न की वजह से आपका वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है और कैंडिडेट को करेक्ट जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना होगा विद इन डेट एंड टाइम के अंदर आपको करेक्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। नेक्स्ट कहा गया है कि इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड करेक्टेड एंड एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स विद इन द गिवन डेट WBJEEB विल डिसाइड टू कन्वर्ट कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी एंड और कैटेगरी बेस्ड ऑन द लास्ट डॉक्यूमेंट अपलोडेड। यानी कि अगर एक कैंडिडेट अपने करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स टाइम के अंदर में सबमिट करने से कैपेबल नहीं होता है, जो लास्ट डॉक्यूमेंट जो सबमिट करे उसके बेसिस में उनका डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। नेक्स्ट कहा गया है कि कैंडिडेट कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे, जो नंबर दिया गया है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कॉल करके। नेक्स्ट कहा गया है कि कैंडिडेट्स का जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है वो कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट्स, करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनका जो सीट अलॉटमेंट है वही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चॉइस लॉकिंग की। तो कैंडिडेट्स को अपना जो चॉइसेस है उसको लॉक करना होगा। उसका एक डेट एंड टाइम दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम उनका जो चॉइसेस है कि वो जनपथ यूजी के थ्रू वो कौन से कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको अपना चॉइस जो है वो लॉक करना पड़ेगा। अगर कैंडिडेट विद इन डेट एंड टाइम अपना चॉइस लॉक करना भूल गए तो उनका जो लास्ट चॉइस था सबमिशन का तो वही फाइनल चॉइस होगा। ये कंसीडर करेंगे WBJEEB। इसीलिए आपका जो चॉइस लॉकिंग है वो विद इन टाइम अब देख के, अच्छी तरीके से देख के अपना चॉइस लॉकिंग कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंकिंग की। तो आप सब लोग जानते हैं कि HS के रिजल्ट के बेसिस पे ही इस साल रैंकिंग होगा। रैंकिंग कैसे होगा वो एक दिया गया है, तो अब ये देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 6 इंटू बायोलॉजी स्कोर प्लस 4 इंटू केमिस्ट्री स्कोर प्लस 2 इंटू फिजिक्स स्कोर प्लस 1 इंटू इंग्लिश स्कोर। तो ऐसे आपका जो GMR है वो आपका रैंक जो है वो ऐसे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि WBJEEB कोई भी रैंक और स्कोर लिस्ट कुछ नहीं देंगे, लिस्ट फॉर्म में कुछ पब्लिश नहीं करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रैंक कार्ड वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट में जाके। जो रैंक है वो रैंक का नेम होगा GMR यानी कि जनरल मेरिट रैंक। जनरल मेरिट रैंक ही आपका रैंक होगा। इस स्टाइल में आपका
आपका रैंक बताएंगे। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सेपरेट रिजर्व कैटेगरी मेरिट पोजीशन विल आल्सो बी इंडिकेटेड फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, SC रैंक, ST रैंक, OBC A रैंक, OBC B रैंक, PWD रैंक, EVS रैंक एज एप्लीकेबल। यानी कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका एक अलग अलग रैंक होगा, वहाँ पे अलग अलग से आप देख सकते हैं कैटेगरी जो स्टूडेंट्स है, रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे लिखा गया है जैसे कि एग्जाम्पल SC रैंक, ST रैंक, OBC A रैंक, OBC B रैंक, PWD रैंक, EVS रैंक, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट और एडमिशन आपकी इस GMR यानी कि रैंक के बेसिस में ही आपका होगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कैटेगरी रैंक जो होगा, कैंडिडेट जो कैटेगरी इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट्स दे रहे हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बेसिस पे ही कैटेगरी रैंक आपका होगा। अगर वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपका कैटेगरी रैंक रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उनका जो रैंक है वो कैंसिल हो जाएगा और वो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के नहीं जनरल कैटेगरी के अंडर में चला जाएगा। इसीलिए आप लोग ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग अच्छी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो लोग रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना जो रिजर्व कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को अपलोड करना है तो वो आप लोग ध्यान से कीजिएगा बिना किसी गलती के, वरना आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे या फिर एडमिशन के टाइम पे आप लोगों का बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये कहा गया है कि और एक अलग मेरिट रैंक भी पब्लिश होगा जिसका नाम है NMR। वो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि BSc नर्सिंग में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक अलग रैंक होगा जिसका नाम है NMR। यहाँ पे जो जेंडर है जब ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप करेंगे तो उसके हिसाब से जब आप इंफॉर्मेशन लेंगे वहाँ से जेंडर WBJE चूज़ करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए WBJE रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तब आप बहुत ध्यान से करिएगा और आप लोग देखिएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, और जो अनाउंस डेट जो अनाउंस हुए हैं विद इन टाइम आप लोग आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो आप ध्यान से कीजिएगा विद इन टाइम, वरना आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अच्छी तरीके से कीजिएगा। होपफुली आपको सब कुछ पता चल गया इस नोटिस के बारे में। अगर नेक्स्ट कुछ नोटिस आता है तो वो मैं आप लोगों को मेरे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। आज के लिए बाय बाय।